ये प्रकाश का अभिनंदन है, अंधियारे को दूर भगाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर मिलकर खुशियों के दीप जगाओ। नमस्कार, मैं हूँ आस्था मेहंदीरत्ता और आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 के स्पेशल शो लक्ष्मी को मना लो। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आइए अब मिलकर स्वागत करते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज जी का। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शो की शुरुआत सबसे पहले मैं एक ही सवाल से करना चाहूंगी, जो लाजमी भी है आज के दिन, कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसके साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। दीपावली का त्योहार हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। 14 साल के वनवास के दौरान वन में रावण माता सीता का छल से हरण कर लेते हैं, ये हम सभी को विदित है। तब श्री राम जी सुग्रीव की वानर सेना और हनुमान जी के साथ मिलकर के रावण का वध करके माता सीता को वहां से छुड़ा करके लाते हैं। इस दिन को दशहरे के रूप में हम मनाते हैं। श्री राम लंका में रावण के निमित्त विधि पूर्वक सभी संस्कार से निवृत्त होकर विभीषण को राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद 20 दिनों बाद में श्री राम जब अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य में सभी लोग खुशी से उनके आने के उपलक्ष्य में बहुत ही एक शानदार उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं और इसी को हमने दीपावली का उत्सव कहा। और इस कारण पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष दीपावली का त्योहार बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया। अमावस्या की काली रात को रोशन कर दिया और इतना भव्य स्वागत हुआ कि हजारों सालों तक भगवान राम के इस विजय और इनके वापसी के उपलक्ष्य में हम इस त्योहार को मनाते चले गए। ऐसा माना गया है कि अज्ञानता का जो अंधकार है उसको मिटाने के स्वरूप में भी यह त्योहार मनाया जाता है। प्रकाश का पर्व इसे कहा गया। साथ ही साथ इस बात के लिए भी हमने इसको त्योहार के रूप में मनाया कि फिर कभी भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना कर सके कि हमारे जिन्हें हम माता की संज्ञा दी हमने या अपने हमारी स्त्री जाति के ऊपर कोई फिर से कोई अत्याचार करे या कोई ऐसी कोशिश भी करे। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार का भी दिन है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर से अवतार लिया था। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। साथ में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी से पहले आरोग्य देव धन्वंतरी की भगवान और साथ साथ कुबेर भी प्रकट हुए। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, पर्व है ये पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। पंडित जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस खास दिन दीपोत्सव का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है। आरोग्य दिवाली पर लक्ष्मी जी अपने 8 स्वरूपों के साथ आती हैं। श्री महालक्ष्मी कन्या के रूप में, धन लक्ष्मी धन, वैभव, निवेश, अर्थव्यवस्था में समृद्धि के रूप में आती हैं। धान्य लक्ष्मी के रूप में अन्न व संसाधनों के रूप में आती हैं। गज लक्ष्मी के रूप में वाहन, पशु और प्रकृति के रूप में आती हैं और प्राकृतिक धन के रूप में आती हैं। इसके साथ ही सनातन लक्ष्मी सौभाग्य, स्वास्थ्य और आयु और समृद्धि के रूप में आती हैं। वीरा लक्ष्मी वीरोचित व आत्मिक साहस के रूप में आती हैं। विजया लक्ष्मी सभी कार्यों में विजय के रूप में आती हैं। विद्या लक्ष्मी विद्या, ज्ञान, कला, विज्ञान के रूप में हम कृपा करती हैं। इन 8 स्वरूपों का एकाकार पर्व ही दीपावली का महापर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये प्रकाश का पर्व है, पुष्टि का पर्व है, प्रगति का, परोपकार का प्रतीक भी हमारा ये पर्व है। यही नहीं, दीप पर्व वित्तीय समायोजन, वित्तीय संयोजन और वित्तीय अनुशासन का भी पर्व है। धन है लेकिन खर्च करने का विवेक और बुद्धि कौशल यदि ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। भविष्य की योजनाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो विपुल धन भी व्यर्थ हो जाता है। दीप पर्व के माध्यम से हमें यही समझाया जाता है कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, इसलिए सकारात्मक दृष्टि से धन का उपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग न सिर्फ जीवन के संचालन के लिए बल्कि पुण्य अर्जन के लिए भी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आत्मा के शुद्धि के लिए नियमित रूप से और जीवन के बाद आत्मा की सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए भी हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। दीप प्रज्वलन का संकेत अपने अंदर सकारात्मक प्रकाश के लिए करें। अपने अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करने का ये पर्व है।
बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि जो हम रोजमर्रा में पैसे खर्च करते हैं उन्हें केवल अपनी डेली लाइफ के लिए नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा दान पुण्य का काम भी करना चाहिए। और यही सिखाता है दीपोत्सव का त्योहार कि जो दीप है इससे सिर्फ संसार में नहीं मन में भी उजाला करें। तो पंडित जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि आज का ये जो खास दिन है दीपावली, इसे सकारात्मक तरीके से कैसे मनाना चाहिए। देवी महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले पूरे घर की सफाई की जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी स्थिर रहे, इसके लिए दिन भर माँ लक्ष्मी का उपवास किया जाता है। घर को सुसज्जित करने के लिए रंगोली आदि बनाई जाती हैं। सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में स्थिर लग्न में नवीन वस्त्र पहन करके माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल में घर, मंदिर, तालाब, तुलसी के पौधे आदि के पास घर के हर कोने में दीप से प्रकाशित करके पूरे घर को प्रकाशित करना चाहिए। खीर और मिष्टानों के साथ महालक्ष्मी को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में मिठाइयां खाई जाती हैं और बांटी जाए। पूजा स्थल पर घी का एक अखंड दीपक पूरी रात्रि भर जलाया जाता है। इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल, दीपोत्सव का पर्व है तो पूजा घर में पूरी रात घी का एक दीपक जरूर जलने दें। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार पंडित जी बताएंगे कि दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा की थाली में कौन सी सामग्री जरूर होनी चाहिए। और पंडित मुकेश भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज दीपावली के दिन पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा का एक खास महत्व होता है, तो कैसी मूर्ति की हमें पूजा और अर्चना करनी चाहिए। दीपावली पर धन की देवी श्री लक्ष्मी जी, बुद्धि के देवता गणपति और विद्या की देवी श्री सरस्वती जी की पूजा का विशेष रूप से करने का विधान है। दीपावली पर पूजा को लेकर के एक और विधान भी है कि हर साल लक्ष्मी जी, गणेश जी की नई मूर्ति, नया चित्र लाया जाना चाहिए। यह मूर्ति या चित्र कैसा हो, इसके लिए भी कुछ नियम तय हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, उनके बाएं हाथ की तरफ। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं होती है। सूंड में दो घुमाव भी नहीं होने चाहिए। मूर्ति खरीदते समय हमेशा गणेश जी के हाथ में मोदक हो, ऐसी वाली मूर्ति खरीदनी चाहिए। ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक है और मंगल, ये माना जाता है कि गणेश जी की मूर्ति के हाथ में अगर मोदक है तो वो एक प्रसाद के रूप में माना जाता है। उनके वाहन मूषक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति नहीं खरीदें जिसमें वो खड़ी भी हो। खड़ी हुई मुद्रा गमन की मुद्रा मानी जाती है, तो लक्ष्मी जी की बैठी हुई जो मुद्रा की तस्वीर है वो लिया जाना चाहिए, जिसमें वो कमल के पुष्प पर विराजमान हो, उनके हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा करता हुआ हो, यानी धन उनके आसपास दिखाई दे। जी बिल्कुल पंडित जी, मैंने नोट कर लिया है कि आज जो लक्ष्मी जी की मूर्ति मैं पूजन के लिए लाऊंगी वो कमल पर विराजमान हो और उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन वर्षा कर रही हो। तो पंडित जी, अब आपने ये तो बता दिया कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, हमें साथ साथ ये भी बताइए कि आज के दिन पूजा का सबसे शुभ समय क्या रहेगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या में स्थिर लग्न और स्थिर नवमास में किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। इस वर्ष अमावस्या में प्रदोष काल सायकाल 5:47 से 8:21 तक रहेगा। इसके साथ ही वृष लग्न सायकाल 6:55 से 8:52 तक रहेगा। सिंह लग्न मध्य रात्रि से 1:23 से 3:41 तक रहेगा। चौगड़ियों के अनुसार शुभ का समय शुभ अमृत और चर के चौगड़िए सायकाल 5:45 से रात्रि में 10:37 तक रहेंगे। लाभ का चौगड़िया मध्य रात्रि के बाद 1:50 से 3:36 तक रहेगा। और इन सभी को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो सर्वश्रेष्ठ समय की गणना अगर की जाए तो 7:07 से 7:21 तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कुंभ का स्थिर नवमांश भी है, स्थिर लग्न वृष का है, साथ ही साथ प्रदोष काल में अमृत का चौगड़िया भी रहेगा। तो इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। जी पंडित जी, हमने समय भी नोट कर लिया है। अब बस आप ये बता दीजिए कि जो दिवाली पूजन में हमारी जो हमें थाली बनानी है उसमें कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें रखनी चाहिए ताकि जो हमारी पूजा है, अर्चना है, माँ के चरणों तक पहुँचे और हमें उसका पूरा फल प्राप्त हो। पूजन की थाली में सामग्री दीपावली पूजन के सामान की लगभग सभी चीजों घर में ही उपलब्ध होती हैं, उन्हीं से पूजन किया जाना चाहिए। कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो बाहर से लाया जा सकता है। ये वस्तुएं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी का चित्र या प्रतिमाएं हैं। रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप,
कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, रुई, मौली, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जौ, गेहूं, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, घृत, पंचामृत, दूध, मेवे, खील, बताशे, गंगाजल, यज्ञोपवित्र, जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमलगट्टे, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, देवताओं के प्रसाद हेतु मिष्टान, और वो बिना वर्क लगे हुए हों, ये सामग्री यथासंभव जो आपके पास उपलब्ध हो थाली में रख लें और इसके साथ में पूजन करना शुभ माना। पंडित जी, आपने हमें अब तक दीपावली के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें बताई। आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन पूजन के लिए जो चौकी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करते हैं, उसकी सही तरीके से साज सज्जा कैसे होनी चाहिए? दीपावली पूजन के लिए चौकी पर लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्तियां या चित्र इस प्रकार रखें कि उनका मुख पश्चिम या दक्षिण में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिने और स्थापित करना चाहिए। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावल पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का आगे का भाग अच्छी तरह से दिखाई दे। इसे कलश पर रखना चाहिए। कलश वरुण देव का प्रतीक है। कलश स्थापित करने के बाद 2 बड़े दीपक रखें। एक दीपक घी का और दूसरा दीपक तेल का लगाएं। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर रखें तथा दूसरा दीपक मूर्ति के चरणों में रखना शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास भी रखना चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय एक चौकी पर मां लक्ष्मी और गणेश जी आदि प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी चौकी भी बनाई जाती है। इस चौकी को भी विधि विधान से सजाना चाहिए। छोटी चौकी को ऐसे सजाना चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर 9 ग्रह की 9 ढेरियां बनानी चाहिए जो 3 लाइनों में हो। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाई जानी चाहिए। ये 16 ढेरियां षोडश मातृका का प्रतीक है। 9 ग्रह और षोडश मातृका के बीच में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाना चाहिए। इसके बीच में एक सुपारी रखी जानी चाहिए और चारों कोनों पर चावल की छोटी ढेरियां बनानी चाहिए। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की ओर श्री का एक चिन्ह बनाएं। गणेश जी की ओर त्रिशूल बनाया जाना चाहिए और बीच में एक चावल की ढेरी बनाएं जो ब्रह्मा जी का प्रतीक हो। सबसे नीचे चावल की 9 ढेरियां और बनाएं जो 9 दुर्गा का प्रतीक मानी जाती हैं और इसके ऊपर सबसे ऊपर ओम का चिन्ह बनाएं। इन सब के साथ ही व्यापारियों को कलम, दवात और बही खाते और सिक्कों की थैली भी रखनी चाहिए। इस प्रकार मां लक्ष्मी की चौकी सजाने से पूजा जल्दी सफल होती है और सभी देवी देवताओं की पूजा इसमें शामिल हो जाती है। पंडित जी, लीजिए हमारी चौकी की साज सज्जा भी तैयार है। आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि महालक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या होनी चाहिए? दीपावली के दिन स्नान करके महालक्ष्मी की पूजन के लिए बैठना चाहिए। चौकी की सज्जा पूर्ण करने के बाद सही मुहूर्त देख करके पूजा विधि शुरू की जाती है। श्री महालक्ष्मी जी की आरती के 16 चरण होते हैं जिसे षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। पूजा विधि का क्रम इस प्रकार रखना चाहिए। सबसे पहले मंत्रोच्चार के साथ जल से आत्म शुद्धि और स्थान शुद्धि की जाती है। उसके उपरांत सपरिवार श्री महालक्ष्मी पूजा का संकल्प किया जाता है जिसमें तिथि, स्थान, अपने नाम और गोत्र आदि बोल करके पूजा संकल्पित की जाती है। इसके बाद वेद मंत्रों के साथ श्री सूक्त का पाठ करें या संपूर्ण सृष्टि में शांति पाठ की कामना करके शांति पाठ किया जाता है। इसके बाद मंगलाचरण के बाद मंत्रों का पाठ किया जाता है। फिर कलश स्थापना की जाती है जिसमें भारत की सभी प्रमुख नदियों का स्मरण करके कलश में भगवान वरुण देव का आह्वान, स्नान आदि नैवेद्य पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ये माना जाता है कि भगवान वरुण देव को उसमें स्थापित हम कर रहे हैं। इसके बाद भगवान गणपति की पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, स्नान आदि नैवेद्य, उनको वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा के बाद 9 ग्रहों की पूजा का महत्व है। 9 ग्रह की पूजा करते समय उनके मंत्र, आह्वान, स्नान आदि नैवेद्य पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और सभी ग्रहों से शांति, जीवन में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद षोडश मातृकाओं का आह्वान किया जाता है, स्नान आदि करा करके नैवेद्य पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और उनसे सभी प्रकार के आशीर्वाद, घर में सुख शांति का वरदान मांगा जाता है। उसके बाद भगवान गणेश की नवीन मूर्ति को भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, स्नान आदि नैवेद्य पूर्वक पूजा अर्चना करके उस साल आने वाले जो वर्ष के अंदर उनकी कृपा बनी रहे और हर प्रकार का समृद्धि, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए उनसे प्रार्थना की जाती है।
इन सब पूजन विधि के बाद श्री महालक्ष्मी जी की नवीन मूर्ति की आह्वान, स्नान, नैवेद्य पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें सबसे पहले श्री महालक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, फिर उनका आह्वान किया जाता है, देवी को आसन पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उसके बाद चरण प्रक्षालन उनको जल समर्पित किया जाता है, अभिषेक के लिए अर्घ्य अर्पित किया जाता है, तदुपरांत जल से स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत से स्नान करवा करके सुगंधित जल से गंध स्नान करवा करके पुनः शुद्ध स्नान कराया जाता है। अब श्री देवी के वस्त्र अर्पित करके मधुपर्क यानी शहद मिश्रित दूध अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात रक्त चंदन, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य, अक्षत, गंध और चंदन समर्पित करके पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद श्री महालक्ष्मी जी का मंत्रोच्चार सहित अंग पूजन किया जाता है। तदुपरांत आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, सत्या लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी, इन अष्ट सिद्धियों की पूजा की जाती है। अब देवी का धूप व दीप दर्शन करवाकर नैवेद्य के रूप में प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद आचमन करवा करके जल और तांबुल समर्पित किया जाता है। फिर दक्षिणा में चांदी के सिक्के आदि अर्पित करके प्रदक्षिणा की जाती है। देवी को पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद में संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए घर व्यवसाय में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना की जाती है और साष्टांग प्रणाम किया जाता है देवी को। इस प्रकार से की गई पूजा में किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई हो, सामग्री में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। दीपावली की रात्रि में शुभ मुहूर्त में ये पूजा की जाती है। इस पूजा के प्रभाव से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करती हैं और पूरे वर्ष आपको धन्य, धान्य, बुद्धि और उसके साथ में अच्छा व्यापार में वृद्धि, आपके कार्यों में वृद्धि, आपके जो भी आप संकल्प करते हैं उन सब में आपको धन का लाभ हो, इसकी आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो मन ही मन आप प्रार्थना करें, जिस भी कार्य के लिए आप संकल्पित हैं, जो भी आप जिसमें भी आप अपना लाभ चाहते हैं, उन लाभों के बारे में आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों में लाभ प्राप्त हो। आप शिक्षार्थी हैं तो अपनी शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप कहीं कार्य करें तो अपने संस्थान की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, आपके रोजगार में लगातार वृद्धि हो, आपको प्रमोशन मिले, इन सब के लिए आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रार्थनाएं आपकी उसी समय स्वीकार होने की स्थिति होती है, ऐसे समय में आप प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसायी अपनी लेखनी दवात पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसके बाद बही खाते पर श्री सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इसके बाद में तिजोरी बक्से पर श्री कुबेर की पूजा की जाती है और उसमें श्री यंत्रों जो भी आपके पास पुराने रखे हुए और सभी प्रकार के जो आपके आभूषण वगैरह हैं उनके ऊपर जो माता जी के पंचामृत का छिड़क करके उनको वापस से शुद्ध करके वापस से उनका रोली के छींटे लगा करके उनके पूजन करके उनको वापस तिजोरी में रखा जाता है। तो इस तरह का ये पूरा विधान पूजा का रहता है। पंडित जी, महालक्ष्मी पूजन की पूरी विधि हमने आपसे समझ ली। जाते जाते बस एक सवाल और करना चाहूंगी कि आज के इस खास दिन का ज्योतिष महत्व क्या है? दीपावली ऐसे समय में आती है जब सूर्य शुक्र की राशि के अंदर होते हैं। शुक्र की राशि के अंदर सूर्य होने का अर्थ यह है कि सब तरफ व्यापार का मन होता है, यानी कि आपके धन संपदा पाने के लिए आप लालायित हो सकते हैं। आप कृषि अगर आपकी है तो आप चाहते हैं उनका सही मूल्य प्राप्त हो, और हर वो व्यक्ति जिसके पास में धन कमाने का कोई भी अवसर है तो वो चाहता है कि उसके धन कमाने के अवसरों में वृद्धि हो। यहां से एक तरह से देखें तो हमारा नया साल यानी कि आधा वर्ष निकल चुका होता है और आगामी आधा वर्ष शुरू हो जाता है यहां से। तो ये ऐसी जगह पर खड़े होते हैं हम कि अगर पूरे आधे वर्ष के अंदर कोई भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो कोई भी प्रगति है या अगर कोई कमी रह गई है तो हम ईश्वर से उस समय प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी समस्याएं, वो कमी जो है वो दूर हो और हम वापस से अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आगे बढ़े। तो एक ऐसी कमाल की जगह पर हम देखते हैं कि पृथ्वी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हुआ एक विमान है जिस पर हम बैठे हुए हैं दरअसल। तो वो ऐसी ग्रहों के सामने से उस समय गुजर रहा होता है जहां से हम जो प्रार्थना करते हैं सीधे हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी के जो स्थान है, जो उनका लोक है, उस तक ये सीधी प्रार्थनाएं जाती हैं। तो हम अगर चाहें तो अपनी मन से अगर सीधी प्रार्थनाएं जो विधि विधान है उसके साथ में करते हैं
तो ये हमारे सारे मनोकामनाओं को पूरे करने वाला एक ऐसा ग्रह योग आता है, ऐसे सितारों के सामने से पृथ्वी गुजर रही होती है जब हमारे कर्म के प्रभाव को, हमारे संकल्पों को धन में बदलने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो हम अगर चाहें तो इस समय का, जो अमावस्या के दिन का उपयोग पूजा अर्चना के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं, संकल्पों के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी संकल्प लेते हैं, परिकल्पना करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, भविष्य की जो योजनाएं बनाते हैं, वो सारी योजनाएं पूरी होती हैं। आप जो भी श्रम के लिए अपने आप मन को तैयार करते हैं, ईश्वर के सामने कामना करते हैं कि हमारी ये योजनाएं पूरी हों, हमें इस तरह से हमारी योजनाओं को सफलता मिले, वो सारे संकल्प पूरे होने के लिए एक ग्रह स्थिति विद्यमान रहती है। आपका परिश्रम, आपका संकल्प आपके मन के अंदर अगर दृढ़ता से आता है तो ईश्वर उसको अपनी ऊर्जा देने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में पधारे और आपने हमारे दर्शकों को महालक्ष्मी पूजा की विधि का इतना अच्छे से ज्ञान दिया। जाते जाते एक बात मैं भी आप सबसे कहना चाहूंगी कि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होगा जब आपका मन घर की लक्ष्मी के लिए साफ होगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होंगी जब घर के आंगन में खेलती बेटी के हाथ चूल्हा चौका नहीं, कॉपी पेंसिल होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।